हेलो एवरीवन। सो हमने अभी ब्लड चैप्टर में आरबीसी देखा था, पूरा ब्लड देखा था एंड हम दूसरा डब्ल्यूबीसी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डब्ल्यूबीसी ऑल्सो कॉल ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इसके अदर नाम ल्यूकोसाइट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। डब्ल्यूबीसी जो है ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड द ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस। हमने आरबीसी में देखा था एरेथ्रोपोइसिस। पोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ल्यूकोपोइसिस। डब्ल्यूबीसी हैव अ टू टाइप। तो डब्ल्यूबीसी हैं जो टू टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप है। सेल विच हैज़ अ स्मॉल ग्रेन्यूल्स। इसमें स्मॉल छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं इन अ साइटोप्लाज्म। सो इट्स कॉल्ड द ग्रेन्यूलोसाइट। जो ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, इसमें छोटे छोटे साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिससे इसे हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं या ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट फाउंड इन डिफरेंट टाइप। सो दिस इज अ कॉल्ड पीएमएन। ग्रेनुलोसाइट डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, लोग इसे पीएमएन कहते हैं, पॉलीमॉर्फिन न्यूक्लियर सेल। इसका शॉर्ट फॉर्म है पीएमएन। देखो इसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है न्यूट्रोफिल्स में। ये इसका अलग है, न्यूट्रोफिल्स का अलग है, इस्नोफिल्स का अलग है, बेसोफिल। ये टाइप्स हैं, ये ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप है, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, बेसो। और ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में हैं। तो हम इसका पहला टाइप देखेंगे, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इज अ मोस्ट अबेंडेंट सेल एंड इट इज़ अ मोस्ट मोटाइल सेल। तो न्यूट्रोफिल मोस्ट अबेंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, एंड इज़ अ मोस्ट मोटाइल सेल। तो ये न्यूट्रोफिल एंड एवरेज डायामीटर। तो न्यूट्रोफिल का जो एवरेज डायामीटर होता है वो 12 से 25 माइक्रोमीटर होता है। न्यूट्रोफिल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। एंड का डे 14 डेज विच कम इन ब्लड सर्कुलेशन। न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस्ड बोन मैरो में होते हैं और ये फिर ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं 14 दिन के बाद। एंड इट इज़ अ डिस्ट्रॉइंग विद इन 25 आवर से। ये जो बोन मैरो में आते हैं उसके बाद 24 आवर रहने के बाद ये डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ये बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह से ये डेली 24 आवर्स के लिए आते हैं और इन्फेक्शन वगैरह से बचाते हैं, फिर 24 आवर के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हमारा तीसरा पार्ट है स्नोफिल्स। दूसरा है, सॉरी, पहले न्यूट्रोफिल, दूसरा स्नोफिल्स। स्नोफिल्स बॉइल्ड सेल बोथ लोब्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड इट्स नॉर्मल डायमीटर। स्नोफिल्स जो है बायोलोब्ड होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं दोनों ओर से, एंड इसका जो नॉर्मल डायमीटर है 12 से 17 माइक्रोमीटर। इन अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन इंक्रीज द लेवल ऑफ स्नोफिल। जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो इसके लेवल इंक्रीज हो जाते हैं और ज़्यादा, स्नोफिल्स के लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इट डेवलप टू 3 to 4 days आफ्टर द इंटर इन ब्लड सर्कुलेशन। ये 3-4 दिन के बाद डेवलप होते हैं, जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं उसके बाद 3-4 दिन के बाद डेवलप होते हैं। एंड इट डिस्ट्रॉय इन 8 आवर। 8 घंटे के बाद ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। इंक्रीज द लेवल ऑफ स्नोफिल्स इन एलर्जिक कंडीशन। जब हमारे बॉडी में स्नोफिल्स का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी बॉडी में कुछ एलर्जिक कंडीशंस होने लगते हैं, जिससे हमें चीज़ों से एलर्जी होने लगती है। थर्ड है हमारा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स इज अ किडनी शेप। जो बेसोफिल न्यूक्लियस है किडनी शेप के होते हैं। बेसोफिल डेवलप इन बोन मैरो। तो बेसोफिल बोन मैरो में डेवलप होते हैं 7 days एंड इट कम इन ब्लड सर्कुलेशन इट डिस्ट्रॉइंग। 7 days के लिए बोन मैरो में डेवलप होते हैं एंड ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद ये इट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। फिर 60 to 70 आवर ये ब्लड सर्कुलेशन के बाद डिस्ट्रॉय होते हैं। व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन टिश्यू देन इट इज़ कॉल्ड द मास्ट सेल। जब ये टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं तो इसे मास्ट सेल कहते हैं। मास्ट सेल भी हमारे बॉडी का इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है। सो हम दूसरा देखेंगे ग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट था, तो ये अग्रेनुलोसाइट है। इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ ग्रेनुलोसाइट डज नॉट हैज़ एनी ग्रेन्यूल। तो जो ये साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते। हमने ग्रेन्यूल्स में देखा था, ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, बट इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। सो इसीलिए हम इसे अग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ग्रेनुलोसाइट सेल कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो आइए फर्स्ट देखते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हैज़ अ राउंड टू ओवल न्यूक्लियस एंड इट इज़ अ डायमीटर 12 to 13 माइक्रोमीटर। ये इसका शेप जो होता है राउंड टू ओवल होता है एंड इसका डायमीटर 12 to 13 माइक्रोमीटर होता है। लिम्फोसाइट सेल हैव अ 3 टाइप, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, NK सेल। जो बी लिम्फोसाइट है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ये इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे लिए बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कराता है। एंटी लिम्फोसाइट है जो किल बैक्टीरिया वायरस को मारता है, प्रिवेंट करता है, हमारी बॉडी में रोकता है किसी बैक्टीरिया वायरस को आने से।
NK सेल है जो डिस्ट्रॉय करते हैं, जो सबसे डेंजरस कैंसर सेल को NK सेल डिस्ट्रॉय करते हैं। ये इनका फंक्शंस हो गया। तो ब्लड में हमारा तीसरा फॉर्मेट एलिमेंट था प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट इज ए स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड। ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल होता है ब्लड का, जिसका डायमीटर 2.4 मीटर होता है। इसका नॉर्मल लेवल 1.5 लाख से 4 लाख। एक हेल्दी पर्सन जो रहेगा उसका नॉर्मल लेवल इतना रहेगा प्लेटलेट्स का बॉडी में। प्लेटलेट्स हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द इंजरी। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो ये जो प्लेटलेट हेल्प करते हैं क्लॉट बनाने में। अगर प्लेटलेट कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर वो हेल्प नहीं करेंगे तो ब्लड लगातार बहता रहेगा, इसीलिए इसका ये फंक्शन हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।